अथ दशमोऽध्यायः। अब सर्वार्थ सिद्धि का अंतिम 10वां अध्याय। आह। कोई कहता है अन्ते निर्दिष्टस्य मोक्षस्य इदानीं स्वरूपाभिधानं प्राप्त कालमिति। 7 तत्वों के नाम आए थे, उसमें अंत में मोक्ष नाम था। तो इस समय उस मोक्ष का स्वरूप बताने का समय आ गया है। सत्यमेवं, आचार्य कहते हैं कि सही कहा आपने, ऐसी ही बात है। मोक्ष प्राप्ति ही, लेकिन मोक्ष की जो प्राप्ति होगी केवल ज्ञानावाप्ति पूर्विकात इति, केवल ज्ञान की प्राप्ति पूर्वक होगी, यानी केवल ही भगवान को ही मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए केवल ज्ञानोत्पत्ति कारण उच्यते, केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण कहा जाता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं मोह क्षयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। मोह के क्षय से, फिर ज्ञान दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 के क्षय से केवल ज्ञान होता है। यह वृत्तिकरणम न्याय्यम। यहाँ पर कोई व्याकरण जानने वाला शिष्य शंका करता है कि यहाँ पर आपको वृत्ति कर देनी चाहिए थी, माने समास बना देना था। मोह क्षयात करके अलग से लिखा आपने, फिर इसके बाद फिर आगे का पद लिखा। कुतः? आचार्य जैनाचार्य पूछते हैं कि क्यों करना चाहिए समास? लघुत्वात्, सूत्र छोटा हो जाएगा, और सूत्र में एक अक्षर कम हो तो फिर सूत्रकार पुत्र जन्म जैसे खुशी मनाते हैं। कथम, किस प्रकार? तो फिर वो शंकाकार कह रहा है क्षय शब्द से अकारणात्। इसमें जो क्षय शब्द 2 बार है, सूत्र में देखो 2 बार है, तो वो 1 बार उसको न किया जाए। विभक्त्यंतर निर्देशस्य चाभावाच्च शब्दस्य चाप्रयोगात् लघु सूत्रम भवति। फिर जो विभक्ति है उसके निर्देश का और च शब्द का, दोनों का अभाव हो जाएगा, और उसके कारण क्या होगा? लघु सूत्रम भवति, सूत्र छोटा बन जाएगा। छोटा कैसा? तो मोह ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयात केवलम। च शब्द भी नहीं रखना पड़ा, और फिर वहां जो क्षय शब्द था वो भी नहीं रखना पड़ा, तो एकदम शॉर्ट सूत्र हो गया। सत्य में तुम आचार्य बोलते हैं कि सही है ये। क्षय क्रम प्रतिपादनार्थ वाक्य भेदी निर्देश क्रियते, लेकिन क्षय का जो क्रम है उसका प्रतिपादन करने के लिए यहाँ पर 2 वाक्य बनाए हैं सूत्र में। मोह क्षयात केवलम, फिर ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। और क्रम क्या है कर्मों के क्षय का? तो आचार्य कहते हैं प्रागेव मोहम क्षयम उपनीय, सबसे पहले तो मोह को क्षय प्राप्त कराकर, अनंतरम अंतर्मुहूर्तम क्षीण कषाय व्यपदेशम अवाप्य। अंतर्मुहूर्त क्षीण कषाय इस नाम को प्राप्त होकर 12वें गुणस्थान में जाकर, ततो उसके बाद युगपत एक साथ ज्ञान दर्शनावरणांतरायाणां क्षयं कृत्वा केवलम अवाप्नोति इति। एक साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों का नाश करके, क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तत्क्षय हेतु केवल उत्पत्ति, तत्क्षय हेतु केवल उत्पत्तेरिति हेतु लक्षणों विभक्ति निर्देश कृतः। अब यहाँ पर जो क्षय हेतु केवल ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो क्षय, कर्म क्षय का यहाँ पर उल्लेख है, इसलिए यहाँ 5वीं विभक्ति हेतु लक्षण विभक्ति दी हुई है। हेतु लक्षण विभक्ति निर्देश कृत तत्क्षय हेतु केवलोत्पत्ते है इति। हेतु लक्षणों केवलोत्पत्ते है या पत्ती है? पत्ते है ना, ठीक है। तत्क्षय हेतु केवलोत्पत्ते है, माने केवल ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु क्या हुआ? वह क्षय,
4 कर्मों का क्षय जो बताया ना, वो इति हेतु लक्षणों विभक्ति निर्देश कृत। इसलिए यहाँ पर हेतु लक्षण यानी पंचमी विभक्ति का निर्देश किया गया है। विभक्तियां कितनी होती है? 7 होती है। सामान्यतः कारक 7 होते हैं, उसमें एक संबोधन को जोड़ लो तो फिर वो संबुद्धि कहलाती। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति का नाम है अपादान। कथम प्रागेव मोहम क्षय उपनीयते। फिर शंका की कि मोह का सर्वप्रथम क्षय किस प्रकार किया जाता है? मोहिनी कर्म का क्षय सर्वप्रथम कैसे किया जाता है? यदि चेत, ऐसी यदि शंका करते हो तो उच्चते, वो कहा जाता है। देखो मोहिनी कर्म के क्षय की विधि बता रहे, क्रम। भव्य सम्यक दृष्टि परिणाम विशुद्धिया वर्धमान है। कोई भव्य सम्यक दृष्टि जीव है, अपनी परिणामों की विशुद्धि से, भावों की विशुद्धि से बढ़ रहा है। असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयत प्रमत्ता प्रमत्त गुणस्थानेषु कस्मिंश्चिन् मोहस्य सप्त प्रकृति क्षयम उपनीय। इन 4 गुणस्थानों में से किसी भी एक गुणस्थान में स्थित होकर, कौन से 4 गुणस्थान? असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, फिर प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान। इन 4 गुणस्थानों में से किसी भी गुणस्थान में स्थित होकर के कोई सम्यक दृष्टि जीव मोह की जो 7 प्रकृतियां हैं उनको क्षयम उपनीय, क्षयिक सम्यक दृष्टि भूतवा, उनको क्षय प्राप्त कराकर क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाता है। और क्षयिक सम्यक दृष्टि बनकर, माने क्षयिक सम्यक दृष्टि कौन से गुणस्थानों में बनेगा? 4, 5, 6 और 7वें। इसके नीचे भी नहीं हो सकता क्षयिक सम्यक दर्शन, ऊपर भी नहीं हो सकता। क्षयिक सम्यक दृष्टि वही बनते हैं जो पहले ही सम्यक दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि जो क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं बनते सीधे, पहले वो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, फिर सम्यक दर्शन पा करके फिर पुरुषार्थ करके वो क्षय करते हैं उन प्रकृतियों का, 7 प्रकृतियों का। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ऐसी 7 प्रकृतियों का क्षय करके क्षयिक सम्यक दृष्टि बनकर क्षपक श्रेण्यारोहणाभिमुखोध प्रवृत्तिकरण मप्रमत्त स्थाने प्रतिपद्य। अब क्षयिक सम्यक दृष्टि बन गए। क्षयिक सम्यक दृष्टि बनने के बाद क्या होगा? तो अब 7वें गुणस्थान में क्षपक श्रेणी के आरोहण के अभिमुख, क्योंकि अभी पूरी कर्मों का क्षय करना है तो अब यहां उपशमक श्रेणी की चर्चा नहीं करेंगे। क्षय करने के लिए क्षपक श्रेणी, तो क्षपक श्रेणी पर आरोहण के अभिमुख हो जाते हैं। और अधः प्रवृत्त करण जो होता है उसको 7वें गुणस्थान में प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि 3 करण होंगे ना, अधः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। तो अधः प्रवृत्त करण वहीं 7वें गुणस्थान में प्राप्त कर लेंगे। और सिर्फ उन्हीं मुनि को प्राप्त होता है अधः करण जिनका उत्तम संगणन है, और फिर जो अभी ये कार्य करने वाले हैं, श्रेणी पर आरूढ़ होने वाले हैं। बाकी अभी पंचम काल में जितने मुनि हैं वो सब 7वें गुणस्थान में रहते हैं, लेकिन 7वें गुणस्थान में जैसे स्वस्थान अप्रमत्त वाले 7वें गुणस्थान अपने स्थान में रहने वाले अप्रमत्त मुनि हैं। और ये जो मुनि होते हैं 7वें गुणस्थान में अधः प्रवृत्त करने वाले, वो सातिशय अप्रमत्त होते हैं। ऐसी मिथ्या दृष्टि में भी 2 भेद है। एक तो स्वस्थान मिथ्या दृष्टि जो अपने स्थान में रहने वाला है, और एक सम्यक दर्शन प्राप्त करने जा रहा है ऐसा मिथ्या दृष्टि, उसको सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो 7 प्रकृतियों को क्षय प्राप्त कराकर क्षयिक सम्यक दृष्टि बनकर शपक श्रेणी के आरोहण के अभिमुख होकर अधः प्रवृत्त करण को अप्रमत्त स्थाने प्रतिपद्य 7वें गुण स्थान में प्राप्त होकर फिर अपूर्व करण प्रयोगेण फिर 8वें गुण स्थान, माने 8वें गुण स्थान किसको कहते हैं? अपूर्व करण को। तो अपूर्व करण के प्रयोग द्वारा यानी 8वें गुण स्थान के परिणामों के द्वारा अपूर्व करण क्षपक गुण स्थान व्यपदेशम अनुभूय। अपूर्व करण क्षपक गुण स्थान नाम का अर्थात उस गुण स्थान का अनुभव करके तत्र वहां पर अभिनव शुभाविसंधि तनुकृत पाप प्रकृति स्थित अनुभाग। अभिनव शुभाभिसंधि, अभिनव शुभाभिसंधि का अर्थ होता है, अभिनव का अर्थ होता है नया, नवीन। परिणाम नवीन होंगे ना अपूर्व करण में, भाव पूरे अपूर्व होते जाते हैं विशुद्ध। तो उस नवीन परिणामों से
और कैसे हैं वो परिणाम? शुभाभिसंधि, शुभोपयोग रूप। अब यहां आगम में, सिद्धांत में उसको शुभोपयोग रूप माना गया है। माने धर्म ध्यान जितना भी होता है वो शुभ ध्यान में ले लिया जाता है। और यहां तक कि 10वें गुणस्थान तक, जहां तक कषाय सहित उपयोग है उसको वैसे ही माना है। तो नवीन शुभ अभिसंधि अभिप्राय से तनुकृत पाप प्रकृति स्थिति अनुभाव, वो पाप प्रकृतियों के स्थिति और अनुभाग को तनुकृत घटा डालते हैं। क्षीण मतलब तनु माने कृश कर दिया है पाप प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग को जिन्होंने, ऐसे 8वें गुणस्थान में विवर्धित शुभ कर्मानुभाव, और बढ़ा दिया है शुभ कर्मों के अनुभव अर्थात अनुभाव बंध को, जिन्होंने शक्ति बढ़ा देते हैं पुण्य कर्म प्रकृतियों की। अनिवृत्तिकरण प्राप्त्यानिवृत्ति बादर सांप्राय क्षपक गुणस्थानम अधिरूह्य। अनिवृत्तिकरण की प्राप्ति के कारण अनिवृत्ति बादर सांप्राय क्षपक गुणस्थान पर अधिरूह्य आरूढ़ होकर, माने कौन से गुणस्थान में आ गए? अनिवृत्तिकरण क्षपक 9वां गुणस्थान है। तत्र वहां 9वें गुणस्थान में क्या करते हैं? देखो पूरा क्रम बता रहे हैं। 4 से 7वें में क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाता है, फिर 8वें में अपूर्व करण के द्वारा पाप प्रकृतियों की स्थिति अनुभाग को घटा डालते हैं, और उसके बाद पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग शक्ति को यानी उसकी इंटेंसिटी पावर को बढ़ा देते हैं, और फिर अनिवृत्तिकरण की प्राप्ति से वो अनिवृत्ति बादर सांप्राय माने 9वें गुणस्थान में आरूढ़ हो जाते हैं। और तत्र वहां पर क्या करते हैं? कषायाष्टकं नष्टं कृत्वा, 8 कषायों का नाश कर डालते हैं। कौन सी 8 कषाय? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का तो नाश वहां कर दिया क्षायिक सम्यक दर्शन के समय। अब उसके आगे की जो 8 कषाय रहेंगी, कुल कषाय कितनी है? 16। तो उसके आगे की 8 कषाय कौन सी होंगी? अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, इन 8 कषायों का नाश कर डालते हैं। फिर नपुंसक वेद नाशम समापाद्य, नपुंसक वेद का भी नाश कर डालते हैं। फिर स्त्री वेदम उन्मूल्य, 9वें गुणस्थान में स्त्री वेद को भी उखाड़ कर अलग कर देते हैं, यानी आत्मा में उसके एक भी परमाणु को नहीं रहने देते, पूरा क्षय कर डालते हैं। क्षपक श्रेणी की बात है। और भरत महाराज ने तो अंतर मुहूर्त में कर डाला था ये सारा काम, दीक्षा लेते ही साथ। नो कषाय षटकम पुंवेदे प्रक्षिप्त, फिर जो बाकी 6 9 कषाय हैं, कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इनको पुंवेदे प्रक्षिप्त। अब एक वेद बाकी रह गया था 9 कषायों में से। नपुंसक वेद का पहले क्षय कर डाला, स्त्री वेद का क्षय कर डाला, और उसके बाद अब पुरुष वेद बाकी है। तो बाकी जो 9 कषाय हैं, हास्य, रति, अरति आदि, तो इन हास्य, रति आदि को पुरुष वेद में, इनके परमाणु को पुरुष वेद के उसमें डाल देते हैं, प्रक्षिप्य, और क्षपयित्वा, उसको नष्ट कर डालते हैं। माने एक साथ 7 प्रकृतियों का नाश कर डालते हैं, 6 9 कषायों का और पुरुष वेद का। और पुम वेदम क्रोध संज्वलन है, लेकिन अभी पुरुष वेद का नाश नहीं कर रहे हैं, उनको उसमें डाल करके नष्ट कर दिया। 6 9 कषायों को पुरुष वेद के रूप में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो अब वो बचे नहीं, वो बदल गए पुरुष वेद के रूप में। और पुरुष वेद को क्रोध संज्वलन है, उसको क्रोध संज्वलन में डाल दिया। क्रोध संज्वलन मान संज्वलन है, क्रोध संज्वलन को मान संज्वलन में बदल दिया। मानस संज्वलन माया संज्वलन है, मान संज्वलन को माया संज्वलन में डाल दिया। और माया संज्वलन लोभ संज्वलन है, माया संज्वलन को लोभ संज्वलन में डाल दिया। माने अब सिर्फ एक कषाय बाकी है, लोभ संज्वलन। ये सारा काम 9वें गुणस्थान में चल रहा है। और क्रमेण बादर कृष्टि विभागेन, और क्रम से बादर कृष्टि का मतलब बड़े बड़े टुकड़े कर देते हैं। विलय उपनीय, उसको विलय प्राप्त कराकर लोभ संज्वलन को, और लोभ संज्वलन तनुकृत्य, अब छोटा बना दिया उसको, टुकड़े टुकड़े कर दिए ना, तो अब छोटा हो गया लोभ संज्वलन। तो तनुकृत्य मतलब बहुत सूक्ष्म रह गया। और ऐसा होने पर सूक्ष्म सांप्रायिक क्षपकत्वम अनुभूय, सूक्ष्म सांप्रायिक क्षपक गुणस्थान का अनुभव करके निरवशेषम मोहनीयम निर्मूलकाशंकशित्वा,
फिर संपूर्ण मोहनी कर्म को निर्मूल काशम, पूरे जड़ से कशित्व एकदम पकड़ करके क्षीण कषायताम अधिरूह्य, क्षीण कषाय गुणस्थान पर आरूढ़ हो जाते हैं और वहां पर अवतारित मोहनीय भार, मोहनी का पूरा भार जो है उतार करके नीचे रख देते हैं। मतलब 10वें गुणस्थान के अंत तक के मोहनी कर्म को पूरा का पूरा नष्ट कर डालते हैं। और नष्ट करते ही साथ जैसे नष्ट करने के बाद जो स्थिति बनती है, भार उतारी हुई स्थिति, उसी का नाम क्षीण कषाय 12वां गुणस्थान है। तो उपांत्य प्रथमे समय, उस 12वें गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त है, लेकिन उसके अंत के जब 2 समय बाकी रह जाते हैं तो उन 2 में से उपांत्य प्रथमे जो सेकंड लास्ट समय है, सेकंड लास्ट है ना, जो पहला समय है, आखिरी 2 समय जो बचे ना उसमें से जो पहला समय है, फिर उसके बाद एक समय और बचेगा। उस समय निद्रा प्रचले प्रलय में उपनीय, निद्रा और प्रचला नाम की जो दर्शनावरण की प्रकृतियां हैं, इन 2 को नष्ट करते हैं। पंचानाम ज्ञानावरणानाम, फिर 5 ज्ञानावरणों की प्रकृतियां हैं। चतुर्नाम दर्शनावरणानाम, 4 दर्शनावरणों की प्रकृतियां हैं। पंचानाम अंतरायाणाम, और 5 अंतरायों की प्रकृतियां हैं। उनको चांतम अंते समुपनीय, अंत में अंत प्राप्त करा देते हैं, माने अंतिम समय में इतने कर्मों का नाश कर डालते हैं। निद्रा और प्रचला का उपांत्य समय में और अंत सेकंड लास्ट समय में निद्रा और प्रचला का क्षय करते हैं, और लास्ट समय में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय, इनका क्षय करते हैं। और तदनंतरम, उसके पश्चात ज्ञान दर्शन स्वभावम केवल पर्यायम अप्रतर्क्य विभूति विशेषम अवापनोति। ज्ञान और दर्शन है स्वभाव, जहाँ पर ऐसे केवल पर्याय माने केवली भगवान की अवस्था को, कैसी है केवली भगवान की अवस्था, अप्रतर्क्य विभूति विशेषम, कि जिसके वैभव का कोई चिंतन नहीं कर सकता, यानी बुद्धि से परे है जिसका, जिनका वैभव, ऐसी केवल ज्ञानी की पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब मोक्षाधिकार में सबसे पहले तो केवल ज्ञानी बनने का क्रम बताया कि केवल ज्ञानी बनना मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, और उसका क्रम ये है। आह कस्माद् हेतुर् मोक्षः किन लक्षणश्चेत्यत्र उच्यते। अब किस कारण से मोक्ष होता है और मोक्ष का लक्षण क्या है, ये 2 शंकाएं उठेंगी। कि केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष होता है, चलो अब मोक्ष कैसे होता है, किस कारण होता है, और मोक्ष का लक्षण क्या है, ये 2 बातें सामने आने पर अत्र उच्यते, इस सूत्र में बतलाते हैं आगे। दूसरा सूत्र है बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। बंध के हेतु यानी आश्रव, मिथ्या दर्शनाविरत प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः, बंध के हेतु हैं, तो इनका अभाव हो जाए, बंध के कारणों का अभाव हो जाए, और निर्जरा, बंधे हुए कर्मों की निर्जरा हो। नवीन बंधन में जो कारण है, जो भी आश्रव है, वो समाप्त हो जाए, और पुराने जो बंधे हुए कर्म हैं उनकी निर्जरा हो जाए। तो इन 2 के द्वारा कृत्स्न कर्म विप्रमोक्ष, संपूर्ण कर्मों का जो विप्रमोक्ष होता है, सब कर्मों से जो छुटकारा प्राप्त होता है, वह मोक्ष है। मिथ्या दर्शनादि हेत्व भावात, मिथ्या दर्शनादि के जो हेतु हैं बंध के, उनका अभाव होने से अभिनव कर्माभाव, नवीन कर्मों का अभाव हो जाता है। और पूर्वोदित निर्जरा हेतु सन्निधान है, और पहले पिछले अध्याय में बतलाए हुए निर्जरा के हेतु जो तप है, उनका सन्निधान मिलने पर चार्जित कर्म निराश, पहले से जो उपार्जित कर्म है उनका निराकरण होता है। ताभ्याम, इन 2 के माध्यम से बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम इति, बंध के हेतुओं का अभाव और निर्जरा, इन 2 के द्वारा हेतु लक्षण विभक्ति निर्देश है। यहाँ पर हेतु लक्षण विभक्ति माने पंचमी विभक्ति ली, इनके कारण जो सब कर्मों से छुटकारा मिलता है वो मोक्ष है। तृतीया न लेकर के पंचमी ले लेंगे। ततो, उससे भवस्थिति हेतु समीकृत शेष कर्मावस्थितस्य, भवस्थिति हेतु होता है कि एक भव में
स्थिर रहने में हेतुभूत जो अपना आयु कर्म है वो उसके समान कर लिया है शेष कर्मों की स्थितियों को, जिन्होंने ऐसे जो केवली भगवान होते हैं उनके युगपत एक साथ आत्यंतिक कृत्स्न कर्म विप्रमोक्ष। आत्यंतिक में विसर्ग है, ठीक है। आत्यंतिक मतलब बिल्कुल पूरा अंत तक के सफाया हो गया। ऐसे संपूर्ण कर्मों से जो विप्रमोक्ष होता है, छुटकारा होता है, वो मोक्ष प्रत्येतव्य है। उसी को मोक्ष मानना चाहिए, जानना चाहिए। कर्मा भावो द्विविध है। अब कर्मों का जो अभाव होता है दो प्रकार का है। कैसा? तो यत्न साध्यो यत्न साध्यश्चेति। एक तो पुरुषार्थ करके होने वाला और एक बिना पुरुषार्थ के हो जाता है। तत्र इनमें अब ये मोक्ष जाने वाले महामुनि हैं केवली भगवान, उनमें चरम देह से नरक तिर्यक देवायुषाम अभावो न यत्न साध्यो सत्वात्। बोले जो मोक्षगामी मुनि हैं, चरम शरीरी हैं, उनको नरक तिर्यंश और देव आयु का तो बंध ही नहीं होता, क्योंकि मोक्ष जाने वाले जीव को किसी भी आयु का बंध नहीं होने वाला। क्योंकि आयु का बंध कब होता है? 2 त्रिभाग बीतने पर अपनी वर्तमान आयु के। और फिर उसमें बंध किसको होता है? जिसको अभी और संसार में नया भाव धारण करना है। अब जो यहाँ पर मोक्षगामी जीव हैं उनको तो अगला भाव धारण करना नहीं है, तो इसलिए उनको आयु का बंध ही नहीं होता। तो बंध न होने के कारण उन 3 का तो अभाव ही रहता है। अब इसमें आता है ना, चहु कर्म की 63 प्रकृति नाश। वो 63 प्रकृतियों में ये 3 आयु है। इन 3 आयुओं का जो अभाव है वो बिना पुरुषार्थ के है। बिना पुरुषार्थ के मतलब उसका बंध ही नहीं हो रहा है, इसलिए उनका वैसे ही अभाव है। किसी कर्म का बंध हो और फिर क्षय करो तो उसके लिए तो कुछ पुरुषार्थ करोगे, लेकिन उसका बंध ही नहीं हो रहा है, तो वैसे पहले से ही उससे छुट्टी है। जैसे उस्मानपुरा में सीएमसी का धुआं नहीं आता वैसे ही जो चरम शरीरी है उनको 3 आयुओं का धुआं नहीं लगता। असत्वा, तो उसकी सत्ता ही नहीं रहती उनकी आत्मा में। यत्न साध्य इति ऊर्ध्वम उच्यते। अब यत्न साध्य जो प्रयत्न करके साधा जाता है कर्मों का क्षय, इससे आगे कहा जाता है असंयत सम्यक दृष्टियादिषु चतुर्षु गुणस्थानेषु कस्मिंश्चित् सप्त प्रकृति प्रक्षय क्रियते। सप्त प्रकृति प्रक्षय क्रियते। असंयत सम्यक दृष्टि आदि 4 गुणस्थानों में किसी भी एक गुणस्थान में 7 प्रकृतियों का प्रक्षय किया जाता है। अब 7 प्रकृतियों के क्षय से क्या होता है? क्षय सम्यक दर्शन। अब इसके आगे निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, नरक गति, तिर्यक गत्येक द्वित्री चतुरिंद्रिय जाति, नरक गति, तिर्यक गति, प्रायोज्ञान पूर्व्यातपोद्योत स्थावर सूक्ष्म साधारण संज्ञकानाम षोडशानाम कर्म प्रकृतीनाम अनिवृत्ति बादर सांप्राय स्थाने युगपत क्षय क्रियते। 90वें गुणस्थान में इन 16 कर्मों का एक साथ क्षय कर दिया जाता है। कौन से 16 कर्म है? निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला। निद्रा और प्रचला का कहां पर क्षय होगा? भी आया था पिछले सूत्र में। 12वें गुणस्थान के आखिरी 2 समयों में से जो पहला समय है उपांत्य समय, उसमें, और अंतिम समय में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय, इनका क्षय होगा 14 प्रकृतियों का। तो ऐसी 16 प्रकृतियों का निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, ये बड़ी बड़ी महानिद्राएं हैं 3, और फिर नरक गति और तिर्यक गति। गति कर्म बंधा रहता है, निरंतर ध्रुव बंदी है ना वो। गति कर्म जो होते हैं हमेशा बनते रहते हैं, आप सो या जागो या कुछ भी करो, 4 गतियों में से कोई ना कोई गति का बंध होता रहता है। अगर मिथ्यात्व के साथ नील लेश्या के परिणाम पूर्वक आप आर्त ध्यान करोगे, दुखी होंगे, तो फिर तिर्यंश गति का उस समय बंद होगा। रौद्र ध्यान के साथ कृष्ण लेश्या पूर्वक अगर आप मिथ्यात्व के साथ परिणाम कर रहे हो कोई, तो फिर नरक गति का उस समय बंद होता है। आयु का बंध जीवन में कम होता है, 8 ऐसे त्रिभाग आते हैं तभी आयु का बंध होता है, लेकिन गति का बंध हमेशा चालू रहता है, गर्भ में भी चालू रहता है।
बल्कि धवला की 7वीं पुस्तक में तो गर्भ में आयु का बंध भी बतलाया है। कोई जीव ऊपर स्वर्ग से माँ के गर्भ में आया और कुछ महीनों तक रह करके फिर वापस वहीं से गर्भ में ही आयु पूर्ण करके वापस स्वर्ग चला गया। ऐसी नरक का भी बताया उन्होंने कि कोई नरक से कोई जीव आया, माँ के गर्भ में आया, उसके परिणाम में वैसे ही संक्लेश रहा और फिर माँ के गर्भ में उसने फिर से नरक आयु का बंध बांधा और वापस नरक चला गया। ऐसा भी होता है। तो तिर्यंज गति, नरक गति, इनका क्षय कर डालना है। फिर एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय और चतुरेंद्रीय, इन 5 जाति नाम कर्मों का क्षय करते हैं। फिर नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी और तिर्यक गति प्रायोगानुपूर्वी, मतलब उस गति में जाने के पहले जो आकार बना रहता है आत्मा का रास्ते में। जैसे यहाँ से मनुष्य से कोई तिर्यंज गति में जा रहा है या नरक गति में जा रहा है, तो यहाँ से उसका आकार, राजा श्रेणिक का आकार राजा श्रेणिक जैसा ही आकार रहेगा रास्ते में। अभी नरक आयु का उदय आ गया, मनुष्य आयु पूर्ण हो गई, शरीर छूट गया, लेकिन अब नरक जाते समय बीच में जो आकार रहता है आत्मा का, वो इस कर्म के उदय से होता है। ये दोनों कर्म नष्ट कर डालते हैं। फिर आतप नाम कर्म का जो कभी बंध बांधा था केवली बहुत पहले कभी बांधा होगा, मिथ्यात्व के पहले, मतलब मिथ्यात्व अवस्था में, तो वो भी नष्ट हो जाता है। उद्योत नष्ट हो जाता है, स्थावर नाम कर्म नष्ट होता है, सूक्ष्म और साधारण, ऐसी 16 कर्म प्रकृतियों का 9वें गुणस्थान में एक साथ क्षय करते हैं। ततः परम, उसके आगे अब देखिए 9वें गुणस्थान में भी कई भाग कर रहे हैं। तो पहले इसमें क्या कर रहे हैं, 16 कर्मों का क्षय कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे आगे वाले भाग में क्या करें, तत्रैव, उसी गुणस्थान में कषाय अष्टकम नष्टम क्रियते, 8 कषायों का नाश कर डालते हैं। 9वें गुणस्थान में 8 कषायों का, कौन से 8 कषाय अभी बतलाई थी पिछले सूत्र में, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायलो और प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायलो। फिर नपुंसक वेद स्त्री वेदश्च तत्रैव क्रमेण क्षयमुपयाति, नपुंसक वेद और स्त्री वेद का भी उसी गुणस्थान में क्रम से क्षय प्राप्त होता है। इसके आगे नो कषाय षटकम च सहायकेनैव प्रहारेण विनिपातयति, और 6 नौकषायों को तो एक ही झटके में वो पछाड़ डालते हैं। एक ही नहीं, वो प्रहारेण, प्रहार शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, एक ही वार में उनको 6 नौकषायों को तो उसी समय साफ कर डालते। ततः उसके आगे पुंवेद संजलन क्रोधमान माया क्रमेण तत्रैव आत्यंतिकम ध्वंसम आस्कंदन्ति। फिर पुरुष वेद, फिर संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान और संज्वलन माया, ये भी क्रम से उसी गुणस्थान में अत्यंत विध्वंस को प्राप्त हो जाते हैं, माने पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसके आगे लोभ संज्वलन सूक्ष्म सांप्रायांते यात्यंतम, लोभ संज्वलन जो बाकी रह गया मोहनी कर्म का एक भेद, वो सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंत में अंत को प्राप्त हो जाता है। फिर निद्रा प्रचले क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त, क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्थस्य उपांत्य समय प्रलयम उपव्रजतः। क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त जो गुणस्थान 12वां गुणस्थान, उसके उपांत्य समय में प्रलय को दोनों एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। फिर पंचानाम ज्ञानावरणानाम चतुर्णाम दर्शनावरणानाम पंचानाम अंतरायणाम च तस्यैवान्त्य समये प्रक्षयो भवति, उसी गुणस्थान के अंतिम समय में ही 14 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। प्रक्षय 5 ज्ञानावरण की, 4 दर्शनावरण की और 5 अंतरायों की। ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां कौन सी है, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण आदि। और दर्शनावरण की 4 प्रकृतियां, दर्शनावरण की जो 4 प्रकृतियां, चक्षुर दर्शनावरण, अचक्षुर दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। और 5 अंतरायों की प्रकृतियां कौन सी हैं, दान लाभ भोग और उपभोग और वीर्य अंतराय। तो उसी 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में प्रक्षय को प्राप्त हो जाती है। फिर अन्यतर वेदनीय देवगति औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कार्मण शरीर संस्थान षटक, औदारिक वैक्रिक आहारक शरीर अंगोपांग षटक का लिखा है। ऐसा ये यहाँ पर छूटा हुआ है, हमने एरो तो लगाया था। शरीर के बाद में क्या लिखा है, पंचबंधन।
ठीक है, 5 प्रकार के जो बंधन है, 5 प्रकार के जो संघात है, 6 प्रकार के जो संस्थान है, औदारिक, वैकृतिक, आहारक, शरीर, ये 3 प्रकार के शरीर के अंगोपांग, शरीर अंगोपांग लिखा। फिर षट संघनन, ठीक है, षट संघनन, ठीक है, माने 6 संघनन होंगे। कौन से 6 संघनन? वज्रशुभ नाराज आदि 6 संघनन होते। फिर पंचा प्रशस्त वर्ण, 5 जो अप्रशस्त वर्ण है, फिर 5 प्रशस्त वर्ण, फिर 5 प्रशस्त वर्ण, फिर गंधद्वय, 2 गंध, सुगंध और दुर्गंध, 5 प्रशस्त रस, 5 प्रशस्त रस, पंचा प्रशस्त रस, फिर 5 अप्रशस्त रस, स्पर्शाष्टक, 8 स्पर्श, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुर लघुपघात, अगुर लघु उपघात, परघात उच्छ्वास, परघात फिर उच्छ्वास, प्रशस्ता प्रशस्त विहायो गति, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायो गति, अपर्याप्तक, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, अनादेय, यश, कीर्ति, निर्माण, नाम, नीच गोत्राख्या, ये इतने नाम कर्म हो गए। और फिर नीच गोत्र नाम की जो प्रकृति है उसको मिला करके 72 कर्म प्रकृतियों अयोग केवलिनः, अयोग केवली भगवान के उपांत्य समय विनाशम उपयांति, मतलब 14वें गुण स्थान के भी आखिरी के 2 समय ले लो तो उसमें जो पहला समय है 2 में से, तो उसमें ये 72 कर्म एक साथ नष्ट हो जाते, उपांत समय विनाशम उपयांति। फिर अन्यत्र अब बाकी जो कर्म बच गए हैं मोक्ष जाने के पहले, आखिरी समय बिल्कुल संसार का अंतिम समय है, उसमें अन्यतर वेदनीय, मनुष्यायुर, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गति प्रायोग्यानु पूर्व्यत्र, पूर्व्य त्रस, बादर, पर्याप्तक, सुभगादेय, यश, कीर्ति, तीर्थकर, नामोच्चैर गोत्र, संज्ञिकानाम त्रयोदशानाम प्रकृतीनाम अयोग केवलिनश चरम समय विच्छेद भवति। अयोग केवली भगवान के अंतिम समय में, मतलब तीर्थंकर भगवान अगर हैं तो फिर अन्यतर वेदनीय, जो भी वेदनीय बाकी रह गया है वो, एक वेदनीय तो उसके पहले नष्ट हो गया था, अब एक जो बाकी बचा है वो अब नष्ट होगा आखिरी समय में। वेदनीय 2 प्रकार के हैं, कौन से? साता और असाता। फिर मनुष्यायु, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी, फिर त्रस, बादर, पर्याप्तक, सुभग, आदेय, यश, कीर्ति, तीर्थकर। अब जो तीर्थंकर नहीं है उसमें ये कम कर लेना, तीर्थंकर नाम करो। फिर उच्चैर गोत्र, फिर उच्च गोत्र जो था उदय में वो, ऐसे नामों वाली 13 प्रकृतियों का अयोग केवली भगवान इस गुणस्थान के अंतिम समय में विच्छेद होती, विनाश हो जाता है, माने पूरे 148 कर्मों का क्षय करके अब मोक्ष चले जाते हैं। किमासाम पौद्गलिकी नाम एव द्रव्य कर्म प्रकृति नाम निरासान मोक्षोवसीयते उत भावकर्मणोपि इति अत्र उच्यते। अब कोई शंका करता है कि क्या इन्हीं उद्गल संबंधी प्रकृतियों के, द्रव्य कर्म की प्रकृतियों के निराश अर्थात विनाश से मोक्ष स्वीकार किया जाता है आपके जैन मत में, या फिर कुछ भाव भी नष्ट होते हैं, यानी मोक्ष जाने के बाद कुछ भाव जो यहाँ संसार अवस्था में है वो भी नष्ट हो जाते हैं, ये शंका है। इति अत्र उच्यते, इसलिए यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह सूत्र कहा जाता है औपशमिकादि भव्यत्वानांच। औपशमिक आदि जो भाव हैं जीव के, कर्मों के उपशम आदि की अपेक्षा रखने वाले वो, और भव्यत्व, इनका भी वहां पर मोक्ष में विनाश हो जाता है। किम मोक्ष इति अनुवर्तते, क्या मोक्ष में ये इसका अनुवर्तन चल रहा है कि मोक्ष में ये भी नष्ट हो जाता है। भव्यत्व ग्रहणम अन्य पारिणामिक निवृत्त्यर्थम, भव्यत्व को यहाँ पर ग्रहण किया है तो इसका मतलब ये हुआ 3, उससे क्या सिद्ध होगा कि पारिणामिकेषु भव्यत्वस्य औपशमिकादीनाम
भावानाम अभावान मोक्षो भवति इति अवगम्यते। भव्यत्व और औपशमिक आदिक भावों के अभाव से मोक्ष होता है ऐसा स्वीकार किया जाता है। जीवत्व का नाश नहीं होता, पारिणामिक भाव तीन है ना, जीव भव्य भव्यत्वानि च, तो जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व, तो ये मोक्ष जाने वालों में अभव्यत्व तो होता ही नहीं है, भव्य ही होते हैं। अब मोक्ष जाने पर भव्यत्व भी नष्ट हो जाता है, जीवत्व बना रहता है। फिर कोई कहता है कि यदि जपवर्गो भावोपरते ही प्रतिज्ञायते, यदि आप मोक्ष को इन भावों की उपरति अर्थात समाप्ति पूर्वक स्वीकार करते हैं तो ननु शंका ये होती है कि औपशमिक आदि भाव निवृत्तिवत, औपशमिक आदि भावों की निवृत्ति के समान सर्वक्षायिक भाव निवृत्ति व्यपदेश हो, ऐसा है पाठ क्या है? ठीक है, मुक्त से प्राप्नोति थी, तो फिर अगर सब भाव नष्ट हो जाएंगे तो क्षायिक भाव भी नष्ट हो जाएंगे, तो मोक्ष में जो जीव हैं वो क्षायिक भावों से भी रहित है, ऐसा मानना पड़ेगा। स्यादेतदेवं यदि विशेषो नोच्यते, नोच्येत, नोच्येत है ना, स्यादेतदेवं यदि विशेषो नोच्येत अस्त्यत्र विशेष इति अपवाद विधानार्थमिदम् उच्यते। बोले कि अगर अगला सूत्र नहीं बोलते तो ऐसा ही होता, बोले कि औपशमिक आदि भव्यत्वानाम, इस सूत्र से क्षायिक भावों का भी नाश हो जाता सिद्धों में, क्योंकि औपशमिक भाव आदि नष्ट हो गया और फिर भव्यत्व भी नष्ट हो गया, तो अब फिर कुछ बचता ही नहीं। लेकिन ऐसा कब होता? जब आचार्य उमा स्वामी महाराज अगला सूत्र न कहते तब होता, लेकिन उनने तो कहा है। कौन सा सूत्र कहा है? इसलिए कहते हैं अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। इनसे अन्य माने केवल सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन और सिद्धत्व, ऐसे जो भाव हैं क्षायिक भाव, इनको छोड़कर जो अन्य भाव हैं वो सारे भाव नष्ट हो जाते हैं सिद्ध दशा में। अन्यत्र शब्दापेक्षा का निर्देश है, अन्यत्र शब्द का यहाँ पर उल्लेख है, इसलिए उसकी अपेक्षा से यहाँ पर का एक व्याकरण के प्रयोग का इस्तेमाल किया गया। केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यो अन्यत्र अन्यस्मिन् अयम विधिरिति, माने इनको छोड़कर अन्यत्र, माने इनसे अन्य जितने भाव हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ये नष्ट नहीं होते। यदि चत्वार एव आवशिष्यन्ते अनंत वीर्यादि नाम निवृत्ति प्राप्त होती। बोले कि अगर सिर्फ चार ही भाव आप बचा रहे हो, कौन से चार? केवल सम्यक, तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, अगर यही चार भाव बचा रहे हैं आप मोक्ष में, तो फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्यों? तो फिर अनंत शक्ति कहाँ जाएगी? सिद्ध भगवान में फिर अनंत शक्ति का अभाव हो जाएगा। निवृत्ति प्राप्त होती, तो आचार्य कहते हैं नहीं दोष, ये दोष नहीं आएगा, चिंता मत करो। फिर ज्ञान दर्शनाविना भावित्वात्, ज्ञान और दर्शन इनका अविनाभावी होने के कारण अनंत वीर्यादि नाम अविशेष, अनंत वीर्य को और अनंत ज्ञान आदि को अलग अलग नहीं गिना रहे, वो उसी में शामिल है। क्योंकि अनंत ज्ञान जहां भी होगा वो अनंत शक्ति के बिना नहीं रह सकता, अनंत ज्ञान के लिए अनंत शक्ति भी साथ में अनिवार्य है। तो अनंत सामर्थ्य हीनस्य, अनंत शक्ति से जो हीन है, रहित है, उनके अनंतावबोध वृत्य भावात अनंत ज्ञान की प्रवृत्ति हो नहीं सकती। इसलिए ज्ञानमय पर्यायत्वाच्च सुखस्य थी, इसलिए उसमें अनंत शक्ति को अनंत ज्ञान में शामिल कर लिया। फिर अनंत ज्ञान में सुख को भी शामिल कर लिया। क्यों? क्योंकि ज्ञानमय पर्यायत्वात्, अब ज्ञानमय जो पर्याय है उसके कारण वो सुख भी ज्ञान रूप है। सिर्फ अपने आत्मा के अनंत स्वभाव में वो स्थित रहते हैं और वहीं उनको सुख मिलता रहता है। तो सुख का अनुभव कराने वाला कौन है? ज्ञान। इसलिए सुख और ज्ञान को भी अभिन्न कर दिया। और अनाकारत्वान मुक्तानाम अभावेति चेत, तो अब फिर किसी शंकाकार ने शंका की कि अब शरीर तो छूट गया, तो अब आकार कहाँ रहा? शरीर जब तक था तब तक आकार था,
तो शरीर छूट गया तो आकार रहित हो गए, मुक्त जीव आकार रहित हो गए, इसलिए आकार रहित होने के कारण उनका अभाव हो जाएगा। आकार रहित कोई वस्तु हो नहीं सकती, तो सिद्ध जीवों का अभाव हो जाएगा। ऐसी यदि किसी की शंका हो तो आचार्य कहते हैं कि ना, हम जैन लोग ऐसा नहीं मानते कि मोक्ष जाने के बाद आकार रहित होते हैं। क्यों? अतीतानंतर शरीर आकारवत, आकारवत्वात है या आकारत्वात? अच्छा, अतीतानंतर शरीर आकारत्वात। जैन मत में ये बताया गया कि जो पिछला शरीर था, मोक्ष जाने के पहले जो शरीर था, बस वैसा आकार सिद्ध भगवान का रह जाता है। अब वो कैसा भी हो सकता है, अगर शरीर में हुंड संस्थान रहा हो तो फिर वो आकार वैसे ही रहेगा, बिल्कुल बेडौल। अगर शरीर कुरूप रहा हो और वो वैसे ही रहेगा जैसा पिछले शरीर में था। स्यान मतम। अब आचार्य कहते हैं कि आपका ये ख्याल हो सकता है कि यदि शरीरानुविधायी जीवस, यदि शरीर का अनुकरण करता है जीव, तो तदभावात, शरीर का अभाव होने के कारण स्वाभाविक लोकाकाश परिमाणत्वात् तावत विसर्पणम प्राप्नोति। बोले कि शरीर का अभाव हो जाने से स्वाभाविक रूप से शरीर, ये जीव के प्रदेश कितने होते हैं? लोकाकाश के बराबर होते हैं। लोकाकाश में जितने कालाणु हैं उतने जीव के प्रदेश होते हैं, क्योंकि एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। तो उतना परिमाण होने के कारण तावत विसर्पणम प्राप्नोति, पूरे लोकाकाश में फैल जाएगा जीव। जैसे ही मोक्ष हुआ, शरीर जब तक के तब तक के उसमें ऐसा आकार में फंसा हुआ है जीव, और जैसे ही शरीर छूटा तो फिर जीव जो है फैल जाएगा, पूरे लोकाकाश में फैल जाएगा। ऐसी किसी की शंका है, आचार्य बोलते हैं कि नैष दोष है, ये दोष नहीं आता। कुतः क्यों नहीं आता? कारणाभावात, फैलने का कोई कारण नहीं है वहां। अब संसार में तो कभी फैलता है कभी सिकुड़ता है, तो नाम कर्म संबंधो ही संघरण विसर्पण कारणम। नाम कर्म का जो संबंध होता है जीव के साथ, उसका उदय ही जीव को कभी छोटा और कभी बड़ा बनाता है। अब यहाँ तो 8 ही कर्म खत्म हो गए, तो फिर अब उस आकार में जो आखिरी शरीर का था उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। वो जो आत्मा है वो पूरे लोकाकाश में नहीं फैलने वाली। तदभावात पुनः संग्रहण विसर्पणा भाव, उस नाम कर्म का अभाव होने के कारण फिर से संग्रहण या विसर्पण, यानी छोटा होना या विस्तृत होना, उसका अभाव हो जाता है। यदि कारणाभावात न संग्रहणम न विसर्पणम तरहि, तो कारण का अभाव होने के कारण, यदि कारण का अभाव होने से जीव में संकोच और विस्तार नहीं होता, तरहि फिर गमन कारणाभावात, गमन में भी जो कारण, अपने कर्मों ही के कारण अपन सब तरफ गमन करते रहते हैं शरीर छोड़ करके, तो गमन के कारणों का अभाव होने से भी ऊर्ध्व गमनोपि न प्राप्नोति। ऊर्ध्व गमन जो आप जैन लोग मानते हैं कि मोक्ष होता है तो उसके बाद ऊपर चले जाते हैं सिद्धालय में, तो न प्राप्नोति, वो प्राप्त नहीं हो सकता। शंकाकार की शंका है। अधस्तिर्य गमनाभाववत, जैसे नीचे भी नहीं जाते सिद्ध भगवान और ऐसे तिरछे भी नहीं जाते, वैसे ऊपर भी नहीं जा सकते। ततो यत्र मुक्तस तत्रैव अवस्थानम प्राप्नोति इति यत्र उच्यते। तो जहां मुक्त हुए हैं, जैसे शिखर जी की टोक पर पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए हैं, तो फिर वो वहीं रहेंगे, वहां से ऊपर नहीं जा सकते। ऐसा किसी के मन में भाव उत्पन्न हो रहा हो तो इति, इसलिए अत्र उच्यते, यहां पर ये सूत्र कह रहे हैं अगला वाला। तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात्, तदनंतरम तस्यानंतरम कस्य सर्वकर्म विप्रमोक्षस्य, उसके बाद, उसके पश्चात, किसके पश्चात? तो सब कर्मों से मुक्त होने के पश्चात। आंग अभिविद्यर्थ, आंग उपसर्ग है इसमें, आलोकांतात, तो वो अभिविधि के अर्थ में है, मतलब वहां तक। अब तक जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक तो उस दीवार तक हमारी जमीन है, ऐसा बोलते हैं। तो उस दीवार तक जमीन है, मतलब उस दीवार तक, माने यहां तक जो जमीन है, जहां दीवार खड़ी है वो हमारी जमीन नहीं है, यहां तक की जमीन हमारी है। और फिर उसका अभिविधि में, अगर ये मर्यादा का अर्थ हो गया, फिर अभिविधि में अगर अर्थ करोगे तो क्या होगा कि उस दीवार तक हमारी जमीन है, यानी वो दीवार भी हमारी जमीन में सम्मिलित है। तो ऐसे 2 प्रकार के अर्थ होते हैं।
तक लगाओगे ना तो वहां पर ये